अरहम नमा 40 दिन अरहम के 11वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। जैसा कि अरहम श्री ने कहा है कि अगर हमें ध्यान के फल को अपने अंदर महसूस करना है तो उसका अभ्यास करना होगा। आज हम इस असाध्य रोग के काल में 8 प्रकार के औषध विधिधारी मुनीश्वरों का स्मरण और ध्यान करेंगे और भावना भाएंगे कि सभी का कल्याण हो और वर्तमान में आई इस आपदा का अतिशीघ्र निराकरण हो। तो आज हम जो विश्व में ये आपदा फैली हुई है जो असाध्य है, ऐसे ही असाध्य रोगों को दूर करने के लिए यह कुछ रिद्धिधारी मुनीश्वरों का आज हम स्मरण करके उनका ध्यान करेंगे। 8 प्रकार की औषध रिद्धिधारी मुनीश्वर होते हैं। 8 प्रकार की औषध रिद्धियां होती हैं। जब कोई औषधि काम नहीं आती तब हमें ऐसे औषधि रिद्धिधारी मुनीश्वरों के ध्यान का सहारा लेकर के उनके ही उस शक्ति के माध्यम से हमें अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचने का और उनके लिए अच्छा करने का एक भाव करना चाहिए। इस हेतु आपको यह औषधि रिद्धिधारी मुनीश्वरों का ध्यान करने की एक प्रक्रिया सीधे बैठें, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी, ध्यान की स्थिति में आंखें बंद रखते हुए अपनी श्वास पर हल्का सा ध्यान देते हुए अपने मन को नियंत्रित करें। ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखें। इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं ऐसे साधु, ऐसे महायोगी जो अपने आत्म आनंद में लीन हैं, वह विराजमान हैं, जिनके पास इतनी क्षमता है कि उनके शरीर को स्पर्श करने वाली वायु से अनेक असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। आमर्ष औषधि को प्राप्त वह रिद्धिधारी साधु मुनीश्वर उनके स्पर्श की हुई वायु इस पृथ्वी लोक में यहाँ तक आए, ऐसी भावना से उनका ध्यान करते हुए उन औषधि रिद्धि को प्राप्त मुनीश्वरों को मैं अपने हृदय में उनका ध्यान करता हूँ। उनको हृदय से नमस्कार करके उनके ही शक्ति को प्राप्त करने की भावना करता हूँ। आमर्ष औषधि रिद्धि प्राप्त मुनीश्वराय नमः। आमर्ष औषधि रिद्धि प्राप्त मुनीश्वराय नमः। गहरी लंबी श्वास लेते हुए ऐसे भी रिद्धिधारी मुनीश्वर हैं इस भूलोक में जो कहीं पर एकांत में विराजमान हैं, जिनके मुख में बनने वाला थूक लार औषधि का काम करती है, जिन्हें छेल औषधि रिद्धिधारी मुनीश्वर कहते हैं। उनके मुख की लार और थूक से स्पर्शित हुई वायु भी जहाँ तक बहती है वहाँ तक रोगियों का रोग दूर हो जाता है। छेल औषधि रिद्धि प्राप्त
मुनीश्वराय नमः। श्वेल औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। इसी धरती पर दूर कहीं एकांत स्थानों में तपस्या करते हुए योगियों को ऐसी रिद्धि प्राप्त है जिससे उनके शरीर में पसीना आदि आने के कारण से जो धूल चिपक गई है, वह धूल वह उनके शरीर में लगी हुई मैल के रूप में जल कहलाती है। वह धूली भी औषधि का काम करती है। मैं उन जल औषधि धारी मुनीश्वरों को हृदय से याद करता हूँ। जल औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। जल औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। अपने ही आनंद में निमग्न अनेक रिद्धियाँ प्रकट हो गई हैं, लेकिन फिर भी कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए एकांत स्थानों में, निर्जन वनों में जो वास कर रहे हैं, ऐसे योगियों में ऐसे भी योगी हैं जिन्हें ऐसी रिद्धि प्राप्त है कि जिनके आँख, कान, दांत के मैल भी रिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, जिसके कारण से वह मैल भी आँख, कान, नाक, दांत आदि स्थानों का मैल भी औषधि बन गया है। मलौषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। मलौषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ऐसे तप, ऐसा ध्यान जिससे अलौकिक शक्ति उस आत्मा में उत्पन्न हो चुकी है, जिसके फल से उस शरीर में बनने वाला मैल, भोजन के बाद में बनने वाली विष्ठा भी जिनके लिए औषधि बन चुकी है, दूसरों के लिए वह विष्ठा भी औषधि का काम करती है। ऐसे विड औषधि रिद्धि को प्राप्त मुनीश्वरों को मैं नमस्कार करता हूँ। विडौषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। विडौषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। अनेक क्षेत्रों में, अनेक तीर्थों पर संपर्क से दूर रहने वाले, एकांत में वास करने वाले ऐसे मुनीश्वर हैं जिनके लिए पूरे अंग प्रत्यंग, उनके बाल, उनके नाखून, शरीर के हर अवयव से स्पर्श होने वाली वायु औषधि का काम करने लग जाती है। ऐसे सर्व औषधि को प्राप्त मुनीश्वरों को मैं स्मरण करता हूँ। सर्व औषधि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। सर्व औषधि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः।
ऐसे तप को धारण करके 12 प्रकार के उत्कृष्ट तपों से जिन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि जिनके मुख से निकला हुआ वचन अकाट्य हो जाता है, जिनके मुख में गया हुआ विष भी निर्विष हो जाता है, ऐसे आस्या-विष रिद्धि को प्राप्त मुनीश्वरों को मैं स्मरण करता हूँ। आस्या-विष रिद्धि प्राप्त मुनीश्वराय नमः। आस्या-विष रिद्धि प्राप्त सर्वमुनीश्वराय नमः। अंतिम 8वीं रिद्धि औषधि रिद्धियों में ऐसी रिद्धि है जिनकी दृष्टि में, आँखों में वह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह जिधर देख लें उधर सब प्रकार के असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। वह जिधर अपनी जिस दिशा में दृष्टि फेंक दें उसी दिशा में कितने भी भयंकर दुर्भिक्ष हों, विष चढ़े हुए लोग हों, वायरस से पीड़ित लोग हों, वह सभी रोगों से उन रोगियों को मुक्ति मिल जाती है। ऐसे दृष्ट्या-विष रिद्धि को प्राप्त मुनीश्वरों के लिए मैं स्मरण करता हूँ। दृष्ट्या-विष रिद्धि प्राप्त सर्वमुनीश्वराय नमः। दृष्ट्या-विष रिद्धि प्राप्त सर्वमुनीश्वराय नमः। सर्वौषधि रिद्धि प्राप्त मुनीश्वराय नमः। गहरी लंबी श्वास लेते हुए 8 प्रकार की रिद्धि, 8 प्रकार की औषधियों की रिद्धियों को प्राप्त मुनीश्वरों को एक साथ स्मरण करें। ओम ह्रीं अर्हं अष्टविध औषध रिद्धि प्राप्त सर्वमुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं अष्टविधि औषध रिद्धि प्राप्त सर्वमुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं अष्टविध औषध रिद्धि प्राप्त सर्वमुनीश्वराय नमः। गहरी लंबी श्वास लेकर विचार करें, ऐसे औषध रिद्धियों से सुशोभित मुनीश्वरों की स्पर्शित वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। मन से हम उन रिद्धिधारी मुनीश्वरों के शरीर को छूकर अपने मन को उस औषधि रिद्धि से शक्तिमान बना रहे हैं। सभी प्रकार के वायरस, आपदाएं, असाध्य रोगों से लड़ने की क्षमता मेरे मन को प्राप्त हो रही है। मन से वह शक्ति पूरे शरीर में संचरित हो रही है, फैल रही है। ऐसे रिद्धिधारी, औषध रिद्धिधारी प्राप्त मुनीश्वरों को मन से स्मरण करके उनकी शक्ति का संचार मैं पूरे शरीर में फैलता हुआ देख रहा हूँ। कोई भी कोरोना, कोई भी फ्लू, किसी भी प्रकार की बाहरी असाध्य रोगों की आपदाएं मुझे छू नहीं सकती, इस विश्वास से अपने मन को भरें।
इस विश्वास से पूरी श्वास लेकर के अपने पूरे शरीर के अंदर एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का अनुभव करें। इस संसार में लाखों लोग कोरोना के वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। सर्वत्र हमारी भावनाओं की शक्ति उनके पास तक पहुँचे। हम अपनी ही भावना से उन सब के रोगों को दूर करने के लिए उन्हें ताकत दें। भावना करें संसार का कोई भी प्राणी इस असाध्य रोग से पीड़ित न हो। मैं भाव करता हूँ, मैं अपनी शक्ति यहीं से उसके लिए प्रवाहित करता हूँ, वह निरोग हो, वह निरोग हो, वह निरोग हो। औषधि रिद्धि प्राप्त महामुनीश्वरों की शक्तियाँ उसकी व्याधि को दूर करें, उसकी व्याधि को दूर करें। पूरे विश्व में यह व्याधि समाप्त हो। औषध रिद्धिधारी मुनीश्वरों के प्रभाव से जितने भी लोग इस ध्यान को करेंगे, उस ध्यान की शक्ति भी इस ब्रह्मांड में फैलेगी, जिससे विश्व के सभी प्राणियों को राहत मिलेगी, निरोग होंगे, व्याधियों से मुक्त होंगे। आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि वह अपने ध्यान की शक्ति से, अपने तप की शक्ति से चारों ओर निर्मित इस आपदा को दूर करने की भावना करें। अपनी दोनों हथेलियों को घिसकर आँखों पर रखें। अपने पूरे शरीर को अपने हाथों से स्पर्श करें और बाकी बची हुई शक्ति को विश्व कल्याण के लिए, दूसरों के लिए प्रवाहित करें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति। हे औषध रिद्धिधारी मुनीश्वर, आपके स्मरण से विश्व में जल्द ही शांति स्थापित हो और इस असाध्य रोग से हम सभी को मुक्ति मिले। क्या आपने अपने साथ एक परिवार के सदस्य को जोड़ा? यदि नहीं तो अवश्य जोड़े। वो आपके पति, पत्नी, बच्चे, भाई बहन कोई भी हो सकता है। उन्हें भी इस विधा का लाभ मिले और आपका परिवार एक अरम परिवार बने। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला जी शाह, राजा भैया सूरत, महेंद्र कुमार जी जैन, आशा देवी, मनीष जी, बरखा जी, देवांशी, चयांश, बिजौरिया, श्री यशवंत जी शाह, श्रीमती शीला शाह, विशाल शाह, मिलन शाह, सूरत, शांतिलाल हीरामणि बड़जात्या, ज्योति बड़जात्या, जय कुमार सीमा बड़जात्या, सौरभ चीना बड़जात्या, गौरव चाहिता बड़जात्या, सुरभि लिखित पाटनी, कुमारी सलोनी, चैत्या, प्रवी बड़जात्या परिवार, सत्यनारायण जैन, प्रेमलता जैन, महेश अंजना जैन, राजकुमार ऊषा जैन, प्रशांत मीना जैन, अंशुल महक, आयुष, आशीष, इशिता, ईशान जैन, चांदखेड़ी खानपुर, धर्मचंद जैन, शकुन जैन, महक जैन, निधि जैन, एरा जैन, इरिश जैन, सौरभ जैन, पूजा जैन, मीशा जैन, लविश जैन, गुड़गांव हरियाणा, सीए वीरेंद्र कुमार जैन, कमल नयनी जैन, दरियागंज नई दिल्ली, पुत्र पुत्र वधू आयुष दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री दामाद अदिति संचित जैन, दहोत्र युगम सर्वम जैन, लंदन।